everyone, welcome back to another study vlog. So as you all know me Priya, a 10th grader. So guys, इस वीडियो में अपने बैकलॉग्स क्लियर करने का ट्राई करूँगी. एंड भाई मतलब मैथ्स के तो मेरे बहुत सारे बैकलॉग बन गए और एसएसटी और साइंस मैथ्स के इतने सारे बैकलॉग बन गए कि मैं एक दिन में तो वह बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर सकती हूँ. मतलब 7 लेक्चर मेरे बैकलॉग बन गए, 7 से 8 लेक्चर. और बाकी मेरे साइंस और एसएसटी के बैकलॉग में क्लियर करने का ट्राई करूँगी क्योंकि इसमें बहुत कम है और भाई बहुत जल्दी ही हो जाता है. बाकी मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में ही मुझे बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए अभी मैथ्स के बहुत सारे मेरे बैकलॉग बन गए एंड मैं मैथ्स के लाइव क्लास भी अटेंड नहीं कर पा रही हूँ आजकल. सो यहाँ पर मैं अभी एसएसटी के बैकलॉग क्लियर कर रही थी. हिस्ट्री के मेरे 2 बैकलॉग बन गए थे, तो यहाँ पर मैं साथ में मेरे न्यू एनसीईआरटी भी आ गया था, तो मैं न्यू एनसीईआरटी में ही सब कुछ लिख रही थी एंड अंडरलाइन कर रही थी और हाईलाइट्स भी. बाकी मैंने जो पुराना एनसीईआरटी में एनसीईआरटी अच्छे से रीड किया था और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन वगैरह मैं लिखी थी, तो मैं फिर से न्यू एनसीईआरटी में उसे छापने वाली हूँ. सो गाइस, अभी मैंने एनसीईआरटी रीड कर ली है. ये मेरा न्यू बुक था जो यहाँ पर आ चुका है. बस मुझे इंग्लिश का बुक नहीं मिला था, तो ये मैं भैया के बुक से काम चला रही हूँ. सो यहाँ फर्स्ट फ्लाइट वाला. बाकी यहाँ पर देख लो. एंड मैथ बुक तो भाई कितना ज़्यादा सिलेबस, आई थिंक अगले साल ही कम हुआ होगा, बट मेरे पास पुराना वाला एनसीईआरटी था वो इतना मोटा था. और मेरी दीदी का भी एनसीईआरटी है मेरे पास, वो तो इतना मोटा है भाई. थैंक गॉड अभी बहुत सारा सिलेबस घटा है. इतना मोटा मोटा बुक था पहले मैथ्स का, तो अभी ये बहुत ही ज़्यादा सिलेबस घटा है. एंड बाकी यहाँ पर ये पुराना एनसीईआरटी था, तो इसमें मैंने हाईलाइट किया था क्योंकि मैं ये पहले पढ़ी थी और जो दिगरा सर ये सब लिखवाए थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह, तो वो मैंने इसमें अच्छे से हाईलाइट और पॉइंट्स वगैरह मैंने लिख लिए हैं. सो तुम लोग देखो, तो मेरा भी एसएसटी हो चुका है, मतलब हिस्ट्री हो चुका है. एंड अभी मैं ये पपाया खा रही हूँ और साथ में धुर्राटी का वीडियो देख रही हूँ. तो या हिस्ट्री के बैकलॉग क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पर मैथ्स के डाउट सॉल्विंग वाला क्लास देख रही थी. एंड मॉड्यूल और डीपीपी मैंने सॉल्व कर लिए थे. डीपीपी में तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बट मॉड्यूल में क्या मस्त लेवल का क्वेश्चन होता है, मज़ा ही आ जाता है सॉल्व करने के बाद. एंड मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे, तो इस डाउट सॉल्विंग क्लास में भैया ने बता ही दिए थे. और बाकी 1-2 क्वेश्चन मेरे और थे जो इस क्लास में भैया ने नहीं बताया था, तो मैंने ChatGPT से उसे किया था और मुझे समझ आ गया था. एंड साथ में यहाँ पर मैंने बोर्ड्स अपने टेबल में ही रख लिया था और इसी में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी क्योंकि कॉपी में मैं कितना ही करूँगी. एंड प्लस मैंने अपने फेयर कॉपी रखा था, तो मैं साथ में बोर्ड्स में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ. क्लास में भी भैया जो क्वेश्चंस करवाते हैं तो वो भी मैं बोर्ड्स में ही सॉल्व करती हूँ. एंड गाइस, तुम लोग मुझसे नोट्स मांग रहे थे. मैं नोट्स कैसे अपलोड करूँगी? ना ही मेरा व्हाट्सएप चैनल है, ना ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, और ना ही मैं कोई इंस्टाग्राम ये सब सोशल मीडिया ऐप यूज़ करती हूँ. तो वैसे भैया लोग तो बहुत सारे नोट्स अपलोड किए हैं यूट्यूब में फ्री, तुम लोग जाके देख सकते हो. मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग वो वीडियो में जाके नोट्स डाउनलोड कर लेना. एंड गाइस, मेरे तो बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स बन गया. तुम्हारे कितने बैकलॉग्स है तुम लोग कमेंट्स में बताना. एंड बाकी तुम्हें और कौन से टॉपिक से वीडियो चाहिए वो भी कमेंट्स में बताना. एंड अभी तो मेरा डाउट सॉल्विंग क्लास खत्म हो गया था और जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने तो मैंने उसे फिर से प्रैक्टिस किया था. तुम लोग जितना क्वेश्चन मैथ में सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही अच्छा होगा, खास करके टाइमर लगा के. एंड उसके बाद मैंने अपना लंच किया था फ्राइड राइस, और यहाँ पर मैं अभी रियल नंबर का लेक्चर 8 देख रही थी. और उसके बाद शाम में पापा ने समोसा लाया था तो मैं वो खाई थी. एंड बाद मैंने शाम में कुछ भी पढ़ाई नहीं किया था और आज की क्लास साइंस की भी कैंसिल हो गई थी भाई लिटरली, वरना मेरा और एक बैकलॉग बन जाता. एंड उसके बाद बस रात में हिस्ट्री की क्लास थी तो मैंने वो अटेंड किया. उसके बाद मैंने लाइव प्रोसेस का 2 बैकलॉग था, मैंने फटाक से उसे कंप्लीट किया 2x में देख के. एंड उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैं चली गई थी सोने. नेक्स्ट डे बस मैंने डीपीपी और मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और एसटीवी के मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया था. और उसके बाद मैंने लाइव प्रोसेस का नोट्स रिवाइज किया था और शाम में फिर लाइव क्लास स्टार्ट हो गई थी साइंस की, तो मैंने वो अटेंड किया था. और मैथ्स की क्लास तो मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आने वाला है. मेरे पूरे पॉलिनोमियल्स के पूरे चैप्टर ही बैकलॉग बना हुआ है, तो मैंने अभी. एंड इस वीडियो में 1000 से ज़्यादा बार मैं बोल चुकी हूँ मेरे मैथ्स के बहुत सारे बैकलॉग बन गए, बट स्टिल भाई मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरे कंप्लीट हो जाए और सही में मेरे बहुत सारे बन गए. तुम लोग मेरे सिलेबस अपडेट पूछ रहे थे, तो मेरे मैथ्स में 2 चैप्टर हो गए थे, रियल नंबर और पॉलिनोमियल्स. मैंने 1 शॉट से देख के खत्म किया था. एंड बाकी बैट्स में तो मेरे पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे बैकलॉग बने हुए हैं. एंड उसके बाद साइंस में मैंने 3-4 चैप्टर हो गए हैं. केमिस्ट्री में चैप्टर 1 और बायोलॉजी में मेरे लाइव प्रोसेस और रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर मैंने 1 शॉट देखा था और लाइव प्रोसेस तो बैच में भी ख़त्म हो चुके हैं.
एंड उसके बाद आवर इन्वायरमेंट भी मेरा हो चुका है, और मतलब मैंने वन शॉट और रफ में मैंने नोट्स बनाया था ये सब चैप्टर के। और उसके बाद हिस्ट्री में मेरा चैप्टर 1 ही हुआ है, और इकोनॉमिक्स, सिविक्स और जियोग्राफी सारे के ही मेरे एक एक चैप्टर हो चुके हैं। और बाकी मैं नोट्स तो भाई एनसीईआरटी से ही बनाती हूँ, एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करती हूँ, एंड जो अंडरलाइन एंड बाकी वो टॉपिक का क्या एक्सप्लेनेशन है मैं वैसे करके लिख लेती हूँ। मैं मतलब अपने नोट्स का डेमो अगले वीडियो में दिखा दूँगी कि मैंने नोट्स कैसे बनाया है एसएसटी वगैरह का। और उसके बाद शाम में मैंने ये जूस पिया था, और मेरा आज 6 घंटा पढ़ाई हुआ था। लिटरली आजकल मैं यही 6-5 घंटा ऐसा पढ़ाई हो रहा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे बैकलॉग बन गए इसलिए। एंड एक कमेंट आया था, दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी क्लास 10 सीबीएसई है और मैं स्टार्ट करूँ तो करूँ कैसे। सब बोलते हैं सीबीएसई बहुत हार्ड होता है। बहन ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, तुम बस शुरू स्टार्ट करो, थोड़ा रोज़ पढ़ो, एंड रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे सब हो जाएगा क्लियर। क्लास 10 नॉट अ बिग डील, सब एक बस हवा बना के रखे हैं। तुम लोग रोज़ पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बस हो जाएगा। एंड बाकी यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर।